स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें। दोस्तों, आप सभी नोटिफिकेशन अगर नहीं पा पाते हैं तो आप हमारा एजुकेशन कैट 6 का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे वीडियो के लिंक के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। चलिए, यहाँ पे नई वैकेंसी का जो अपडेट है ये है जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट को लेकर। तो आपको कहाँ से और कैसे आवेदन करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना एज क्राइटेरिया है और इसके लिए सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, जो कि हमने आपको थंबनेल पे बता भी रखा है। तो करियर वाले सेक्शन पे जाना है, आपको सारा डिटेल देखने को मिलेगा यहाँ से, तो आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके व्यू डिटेल पे क्लिक करके इसके एडवर्टाइजमेंट को, और यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 28 मार्च है, तो आप भी आवेदन करें अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो चलिए मैं इसके लिए नोटिफिकेशन पहले इसका देखता हूं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे सारा डिटेल मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आपको मैं यहाँ से अपडेट करूंगा कि आपको जाके कहाँ से और कैसे आवेदन करना है। दोस्तों, अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप आज ही, क्योंकि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यहाँ पे तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल रहा है। यानी कि बिहार के किसी भी परीक्षा के, बिहार बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसके साथ। तो दोस्तों, अगर आज ही आपको एनरोल करना है तो अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, एनरोल करेंगे और बीपीएससी गोल सेलेक्ट कीजिएगा अपने सब्जेक्ट को यहाँ से चूज करके, और एक रेफरल कोड मैं आपको दूंगा यहाँ पे जो कि है जितेंद्र 10, जो कि आपको ये अनलॉक करने में मदद करेगा। जितेंद्र 10, इस अनलॉक को आप लोग यहाँ से लॉक को अनलॉक कर लीजिएगा यहाँ से इस रेफरल कोड को डाल के। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि 6 मार्च को, जी हाँ, 6 मार्च को एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, तो उन 15 विनर को यहाँ पे 50% का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। यानी कि जितनी भी आपकी जो फीस है उसमें सीधे 50% का स्कॉलरशिप मिल सकता है आपके 15 उन विनर को। दोस्तों, यही नहीं, यहाँ पे 67वीं बीपीएससी को लेकर टेस्ट सीरीज भी कराए जा रहे हैं। 67वीं बीपीएससी को लेकर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। यही नहीं, टारगेट 110 नंबर का है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आपको अलग से सब्जेक्ट वाइज यहाँ से अपडेट किया जा रहा है। आप लोग डेट देख सकते हैं, ये डेट अपडेट वाइज शेड्यूल कर दिया जाता है आप लोगों को, ताकि आप लोग अपने डेट वाइज जो है टेस्ट दे सके और इसका नोट्स भी बना सकें। यही नहीं दोस्तों, मेगा जो डेली T20 टेस्ट चलता है उसमें आपको इनाम जीतने का मौका मिल रहा है। तो 25% का स्कॉलरशिप यहाँ से भी आप पा सकते हैं अगर आप 1 से लेकर 3 रैंक होल्डर होते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ इनाम जीतने का भी मौका है। लेकिन देर मत कीजिए, प्राइस यहाँ पे कभी भी हाइक हो सकता है, कभी बढ़ाए जा सकते हैं। और यहाँ पे अनअकैडमी पे जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे घर बैठे ही परीक्षा की तैयारी और पीटी की तैयारी कैसे करना है, मेंस में एसे राइटिंग कैसे करना है, उन सब के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ से अपडेट किए जाते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्दी करें। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मंथली वाइज भी पैकेज यहाँ पे दिया गया है। तो आप भी इनके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, तो आप इनको भी अटेंड करें अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है ये सारी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी करें, अनअकैडमी के इस लर्निंग एप्लीकेशन पे जरूर जुड़ें। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे भी रखा है आप लोग के लिए। तो दोस्तों, ये हमने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। बैंक नोट प्रेस देवास के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है जो कि इंक फैक्ट्री में है। और यहाँ पे आपको आईडीए यानी कि पे स्केल जो सैलरी होगी ये 18,780 से लेकर 67,390 रुपये तक की सैलरी आपको अपडेट की गई है। जूनियर टेक्नीशियन की प्रिंटिंग में भी आपको अपडेट की गई है, और जूनियर टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रिकल और आईटी सेक्टर वाले छात्रों के लिए भी वैकेंसी अपडेट की गई है। लेवल यहाँ पे W1 का है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से लेकर 25 साल तक का रखा गया है। तो जो भी छात्र एलिजिबल हैं एज वाइज, तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करेंगे। आशा करते हैं कि इसके लिए आप आवेदन जरूर करेंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ से सीट चेक कर सकते हैं, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। टोटल 81 पदों की वैकेंसी अपडेट यहाँ से की गई है। दोस्तों, यहाँ पे जो भी छात्र जिस कैटेगरी से आते हैं, अपना ये जो है कोड देख सकते हैं कि किस कैटेगरी का ये कोड है। यहाँ पे
आवेदन करने का जो लिंक है दोस्तों 28 मार्च तक ओपन रहेगा, तो आप 28 मार्च तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, जो कि आपका अप्रैल मई में इसका टेंटेटिव एग्जाम हो सकता है, क्योंकि अभी शेड्यूल नहीं किया गया है, आपको बताया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं सीधे हम लोग, यानी कि योग्यता की बात करते हैं। जूनियर टेक्नीशियन के लिए इंक फैक्ट्री में जो जॉब करेंगे उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपका फुल टाइम ITI सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और ये दोस्तों आपके डाई स्टफ टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर पेंट टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद 1 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC का आपके पास होना आवश्यक है, जो कि NCVT की तरफ से ये आपको अपडेट किया गया है। SCBT वाले छात्र इधर आवेदन नहीं करेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो छात्र यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए आवेदन करेंगे उनका भी ITI कंप्लीट होना चाहिए। यह कौन से ट्रेड में, तो लिथो ऑफसेट मैकेनिक माइंडर में, लेटर प्रेस मैकेनिक माइंडर में, ऑफसेट प्रिंटिंग में, या फिर प्लेट मेकिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फुल टाइम ITI कोर्स इन सब में होना चाहिए आपका, तब जाके आप इसके लिए आवेदन करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये भी आपका NAC यानी कि अप्रूवल होना चाहिए, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। NCVT के थ्रू आपका कंप्लीट होना चाहिए, बात का ध्यान रखिएगा। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और IT में अगर आपने अपना ITI कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अलॉन्ग विद 1 ईयर NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फ्रॉम NCVT, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द पोजीशन ऑफ द ओनली NAC विदाउट ITI और ओनली ITI विदाउट NAC विल नॉट बी कंसीडर, यानी कि आपके पास जो NAC के सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में NCVT का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये यहाँ पे मस्ट है। तो ये हो गया आपके लिए अपडेट यहाँ से। और जो भी छात्र यहाँ पे PH कोटे से आते हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन का उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं उस कैटेगरी से हैं, जो EWS कैटेगरी से हैं उनको भी इसका यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जिनकी घर का इनकम जो है 8 लाख से कम का है। तो ये सारा क्राइटेरिया जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने आप लोग को दिया है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों का ये बेनिफिट मिल सकता है। एज रिलैक्सेशन उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एज का यहाँ पे 18 साल होना चाहिए, और एप्लीकेशन पे आवेदन करने से इससे कम हुआ तो आप लोग आवेदन नहीं कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखिए। मैक्सिमम यहाँ पे 25 साल है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग को छूट यहाँ से जो दिया गया है आप लोग इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। अब इसके लिए फीस का भी प्रावधान है यहाँ पे, चूँकि एग्ज़ाम लिया जाएगा तो 600 रुपये आपसे यहाँ से रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जा रहा है फीस, जो कि आपको विथ GST इंक्लूडेड करके देना पड़ेगा। जो कैटेगरी में छात्र हैं UR OBC EWS को छोड़कर, SC ST एक्स सर्विसमैन PWD उनके लिए 200 रुपये चार्ज यहाँ से लिया जा रहा है, इंक्लूडिंग GST है यहाँ पे, इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। आवेदन करते समय ये चार्ज आपसे लिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, मैंने आपको बोला कि आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना होगा, तो वो एग्ज़ाम आपका जो पैटर्न होगा ये कुछ इस तरह से है, जो कि पोस्ट कोड आपका 1 से लेकर 3 तक का है। ठीक है, उसमें आपको ये एग्ज़ाम से गुजरना होगा। 100 नंबर का ये आपका पेपर होगा, 125 नंबर का ये पूरा एग्ज़ाम होगा, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का ये पूरा आपका पेपर होगा, जिसमें कि पहला पेपर आपका टेक्निकल जो प्रोफेशनल नॉलेज है आपका, उससे होगा 50 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, जो कि 75 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज का 15 मार्क्स के, लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और क्वांट एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। तो यहाँ से आप दोस्तों 125 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों। टोटल 81 पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन पाइए। मेरिट के आधार पे यहाँ पे आपका चयन किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। क्वालिफिकेशन आपको इस परसेंटेज को लाना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो आप लोग एग्ज़ाम सेंटर्स जो है देख सकते हैं कि इन जगहों पे, जैसे कि आंध्र प्रदेश में है तो हैदराबाद, बिहार में है तो पटना, दिल्ली में है तो दिल्ली, गुजरात में है तो अहमदाबाद और बड़ौदा, कर्नाटक में है तो बेंगलुरु, मध्य प्रदेश में है तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। इन 4 जगहों पे सेंटर हो सकते हैं आपके। महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर और पुणे, राजस्थान में जयपुर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। मतलब ये सारी सिटीज़ में आपके सेंटर्स हो सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेंट शुड सिलेक्ट ओनली 1 सेंटर, चॉइस ऑफ सेंटर once exercised by the applicant will be
फाइनल। तो आप लोग को अपना ही सेंटर चूज़ करना है, यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ से आप लोगों का नज़दीक पड़ेगा, जाके जहाँ से आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आप लोग को आवेदन कहाँ से करना है, तो मैंने आपको बताया कि करियर वाले सेक्शन पे जाके वहाँ से आवेदन करना है। फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ इस फॉर्मेट में ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती ना हो। एक पैरा में आपको ये लाइन जो है लिख के डालना होगा, क्योंकि वहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे एक हैंड रिटन भी ले जाएगा आपका हैंड राइटिंग चेक करने के लिए। तो ये भी चीज़ है वहाँ पे, जैसे कि आप लोग बैंक का फॉर्म भरते हैं एज इट इज़, यहाँ पे उसका फॉर्म भरना है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रोसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट गो फॉर द BNP वेबसाइट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये साइट ओपन हो जाएगा यहाँ से आपका, और इसके जरिए आप यहाँ से देखिए जो कि साइट मैंने खोला था, करियर वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ से करियर वाले सेक्शन पे जाके क्लिक किया टू अप्लाई पे क्लिक कर लेना है, तो ये पेज खुल जाएगा यहाँ से। और यहाँ से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। कर लिए हैं तो फिर इनरोल कीजिएगा अपना को यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के इस कैप्चे को डाल के यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, और आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। आपसे बेसिक डिटेल में आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, फादर नेम और मोबाइल नंबर लिया जाएगा। उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल लिया जाएगा। एजुकेशनल डिटेल में आपको सब कुछ भरवाने के बाद फ़ोटो और सिग्नेचर आपसे यहाँ से मांगा जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर होने के बाद आपसे फ़ीस पेमेंट करवाया जाएगा। फ़ीस पेमेंट होगा वहाँ पे, उससे पहले जब एजुकेशनल डिटेल डालेंगे उसी समय आपसे एक हैंड रिटन भी लिया जाएगा, थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा फ़ोटो सिग्नेचर के साथ साथ। तो ये सब आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा, और तब जाके आप इसके लिए फाइनल पेमेंट करेंगे और देन फाइनली सबमिटेड कर देंगे। तो आप लोग फॉर्म भरें, कोई भी दिक्कत हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट आपके आने वाले इस एग्ज़ाम को लेकर, इस वैकेंसी को लेकर। धन्यवाद, मिलेंगे एक नई वैकेंसी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।